हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की नई जानकारी के तरफ। गोस्वामी तुलसीदास जी की संक्षिप्त कहानी। श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरयानंद जी, जो रामशैल पर निवास कर रहे थे, उन्हें भगवान शंकर से प्रेरणा हुई और वे बालक तुलसीदास जी को ढूंढते हुए वहां पहुंचे और मिलकर उनका नाम राम बोला रखा। वे बालक को अपने साथ अयोध्या ले गए और वहां उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। तुलसीदास जी ने यहाँ पर एक बार फिर सभी को विस्मित किया। उन्होंने बिना सिखाए ही गायत्री मंत्र का उच्चारण कर दिया। नरहरि महाराज ने वैष्णवों के 5 संस्कार कराए और राम मंत्र से दीक्षित किया। फिर उनका विद्या अध्ययन प्रारंभ हो गया। तुलसीदास जो भी एक बार सुन लेते थे, उसे वे कंठस्थ कर लेते थे। उनकी प्रखर बुद्धि की सभी प्रशंसा करते थे। फिर भी बार बार नरहरि महाराज उन्हें लेकर सूकर क्षेत्र सोरों पहुंचे, जहां उन्होंने रामचरितमानस सुनाया और उन्हें काशी में शेषनाथन के पास वेदाध्ययन के लिए छोड़ गए। यहाँ तुलसीदास जी ने 15 वर्ष वेदांग का अध्ययन किया। उन्हीं दिनों उनका मन संसार की ओर प्रवृत्त हुआ और वे अपने गांव वापस आए, जहां आकर उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका है। वहां उन्होंने अपने पिता सहित सभी पितरों का श्राद्ध किया, राम कथा सुनाकर जीवन यापन करने लगे। वही गुरुजनों के परामर्श से उन्होंने रत्नावली नामक एक सुंदर कन्या से संवत 1583 में ज्येष्ठ मास की शुक्ल 13 को विवाह किया और सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन बिताने लगे। एक दिन पत्नी के भाई के साथ मायके चले जाने पर वे उनके पीछे पीछे पहुंच गए। इससे पत्नी को बहुत रोष हुआ और उन्होंने धिक्कारते हुए कहा, आपके जैसी आसक्ति मेरे हाड़ मास के शरीर में है। ऐसी यदि भगवान में होती तो आपका बेड़ा पार हो जाता। यह बात तुलसीदास जी को चुभ गई और वह उसी दिन उसी समय वहां से चल दिए। उन्होंने प्रयागराज पहुंचकर संन्यास लिया और तीर्थाटन करने लगे। इसी क्रम में मानसरोवर में उन्हें काकभूषुंडी जी के दर्शन हुए। तीर्थाटन के पश्चात तुलसीदास जी की काशी में रहकर राम कथा सुनाने लगे। यहीं पर उनकी एक प्रेत से भेंट हुई, जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बताया। तुलसीदास जी हनुमान जी से जब मिले तो उन्होंने भगवान राम के दर्शन की लालसा जताई, उनसे दर्शन कराने की विनती की। हनुमान जी ने उन्हें कहा कि श्री राम जी के दर्शन आपको चित्रकूट में होंगे। हनुमान जी के आशीष प्राप्त कर वे चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट में उन्होंने रामघाट पर अपना एक स्थान तय किया और वहीं प्रभु के दर्शन के इंतजार में साधनारत हो गए। वहीं एक बार प्रदक्षिणा करते हुए मार्ग में ही रघुनाथ जी के दर्शन हुए और वे उन्हें पहचान नहीं पाए। उन्होंने घोड़े पर सवार अद्भुत छवि वाले 2 राजकुमारों देखे, जो धनुष और बाण लिए हुए थे। तुलसीदास जी बस उन्हें देखते ही रह गए, पर उन्हें पहचान न सके। हनुमान जी ने उन्हें आकर बताया कि आज आपको प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। इस पर तुलसीदास जी बहुत दुखी हुए कि वे उन्हें पहचान न सके। तब हनुमान जी ने उन्हें ढांढस बांधते हुए कहा कि आपको कल सुबह फिर से एक बार दर्शन होंगे। मौनी अमावस्या के उस सुंदर बुधवार के दिन संवत 1607 में भगवान राम उनके सम्मुख पुनः प्रकट हुए। इस बार वे बालक के रूप में आए थे। उन्होंने
तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। पर तुलसीदास जी दर्शन में ऐसे खोए कि प्रभु की वाणी भी नहीं सुनी। तब हनुमान जी ने तुलसी जी की सहायता के लिए तोते के रूप में एक दोहा बोला। चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुबीर। प्रभु श्री राम ने अपने हाथ से ही चंदन लेकर अपने और तुलसीदास जी के माथे पर लगाया और अंतर ध्यान हो गए। एक बार तीर्थाटन करते हुए तुलसीदास जी प्रयाग पहुंचे। वहां माघ मेला चल रहा था। वे वहां कुछ दिन रुक गए और 6 दिन के बाद उन्हें एक वृक्ष के नीचे भारद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहां उस समय राम कथा हो रही थी, जो तुलसीदास जी ने अपने गुरुदेव से सूकर क्षेत्र में सुनी थी। वहां से वे काशी आ गए और एक ब्राह्मण के घर प्रहलाद घाट पर रहने लगे। यहीं पर उनके भीतर कवित्व शक्ति का प्राकट्य हुआ और वे संस्कृत में पद रचना करने लगे। यहाँ एक विचित्र घटना हुई। दिन में वे जितने भी पद लिखते, रात्रि को वे सब लुप्त हो जाते थे। यह क्रम 8 दिन तक चलता रहा और 8वें दिन तुलसीदास जी को एक सपना आया। स्वप्न में भगवान शंकर ने उन्हें जन भाषा में काव्य रचना के लिए कहा। तुलसीदास जी की नींद खुल गई और जैसे ही वे उठे, उन्होंने देखा कि स्वयं भवानी शंकर उनके सम्मुख हैं। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। भगवान शंकर ने स्वप्न की बात पुनः दोहराई कि अयोध्या जाकर हिंदी में काव्य रचना करो और आशीर्वाद दिया कि यह काव्य वेदों के समान फलदायी होगा। इतना कहकर वे अंतर ध्यान हो गए और तुलसीदास जी भगवान शंकर के आदेशानुसार अयोध्या गए। संवत 1631 की रामनवमी के दिन ग्रहों की स्थिति लगभग वैसी ही थी जैसी त्रेता युग में राम जन्म के समय थी। इसी पावन दिवस पर प्रातःकाल तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कर दी। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में ग्रंथ की रचना पूर्ण हुई। संवत 1633 में मार्गशीर्ष मास में राम विवाह के दिन 7 कांड को पूर्ण किया। इसके बाद तुलसीदास जी काशी आ गए और उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को कथा सुनाई। रात के समय पुस्तक को भगवान विश्वनाथ के मंदिर में रख दिया गया। सुबह पट खुलने पर पुस्तक पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा था और भगवान विश्वनाथ की स्याही थी। वहां पर उपस्थित लोगों ने भी सत्यम शिवम सुंदरम की ध्वनि सुनी। काशी के पंडितों को यह बात रास न आई। ईर्ष्यावश वे तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और पुस्तक को नष्ट करने के उपाय करने लगे। एक बार उन्होंने चोर भी भेजा, पर वे चोर ही सुधर गए। फिर पंडितों ने श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने के लिए मनाया। उन्हें पुस्तक देखकर बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस पर अपनी सम्मति लिख दी, जो इस प्रकार है। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। पंडितों को इस बात पर भी संतोष नहीं हुआ। अब उन्होंने पुस्तक की परीक्षा के लिए स्वयं भगवान विश्वनाथ की शरण ली। भगवान विश्वनाथ के समक्ष रामचरितमानस के ऊपर पुराण और उसके ऊपर शास्त्र और सबसे ऊपर वेद रखे और मंदिर को बंद कर दिया गया। जब दूसरे दिन प्रातः समय मंदिर खोला गया तो रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा था। आखिरकार पंडितों ने अपनी मूर्खता के लिए क्षमा मांगी और तुलसीदास जी का सम्मान किया। तुलसीदास जी
अब 80 घाट पर रहने लगे। एक दिन कलयुग ने मानव रूप में आकर तुलसीदास जी को परेशान करना प्रारंभ कर दिया। तुलसीदास जी ने रक्षा करने के लिए हनुमान जी को पुकारा। तब हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद लिखने को कहा। तभी तुलसीदास जी ने एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ विनय पत्रिका की रचना की। इसे भगवान के चरणों में अर्पित किया। श्री राम जी ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए और तुलसीदास जी को अभय किया। तुलसीदास जी ने श्री राम कथा का गान करते हुए बाकी समय काशी में ही गुजारा और राम कथा से संबंधित कुल 13 ग्रंथ लिखे। संवत 1680 श्रवण शुक्ल तृतीया शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम करते हुए अपना शरीर परित्याग कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक लाइक भी जरूर करिएगा, क्योंकि आपका हर लाइक हमारे मनोबल के लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, चलता हूँ, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो पर। तब तक सभी को बाय बाय। जय जय श्री राम। दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो पर। बाय बाय।